जय माँ बाबा की। मेरा नाम हर्षिता गोला है और आज हम इस वीडियो में ना कुछ बेसिकली जानेंगे नहीं, बट ये शायद आपका श्रद्धा विश्वास बढ़ा दे दरबार के प्रति। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खैर, खुश हूँ, मैं हमेशा ही रहती हूँ, बट आज किसी एक रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरा सपना पूरा हुआ है। आप लोग सुनेंगे तो पता नहीं आप लोगों को ऐसे ही लगेगा, बट ना मुझे मेरे पापा से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो मैं अभी बताती हूँ आगे। तो क्या है, 2019 या 20 समथिंग में उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी, हेल्थ इश्यूज़, बीपी और शुगर, हाई बीपी और शुगर का, है ना। फ़िलहाल मेरे पापा अब एकदम स्वस्थ हैं। तो क्या हुआ, हमने 2022 2000 हाँ 2000 नहीं 2022 जनवरी में हमने अपने हवन किए, आगे की प्रोसेस की। लेकिन क्या हुआ, मेरे घर वालों को दरबार के प्रति आस्था विश्वास नहीं था, क्योंकि मेन प्रॉब्लम मुझे थी, तो मैं ही दरबार की वैल्यू बहुत अच्छे से कर पा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि घर वाले गलत पूजा पाठ कर रहे थे, जिसकी वजह से गंदगी मुझ पर अटैक कर रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक और सारी चीज़ें, और डीएनए मैंने ही बनाया था। तो क्या है कि गंदगी मुझे ही आकर के अटैक कर रही थी, क्योंकि मैं उन लोगों को करती थी मत करो ये गलत पूजा पाठ, ऐसे वैसे, तो गंदगी मुझे आके अटैक करती थी। अच्छा, तू छुड़वा रही है इनकी हमें पूजने से, हमें तू मना कर रही है, तो इसलिए गंदगी मुझे आकर के अटैक करती थी। और जो सबसे ज़्यादा वीक होता है उसी आकर के अटैक करती है। सो तब मैं काफ़ी वीक थी, तो मुझे आकर के अटैक करती थी। तो फिर मैंने दरबार गई, माँ बाबा से प्रार्थना करी, और जैसा भी मैंने कहा बाबा बस सॉल्यूशन करवा दो। फिर मैंने मनीष भैया हैं दरबार में सेवादार, उनको बात बताई। भैया ने बोला बेटा आप डीएनए अलग कर लो, तो फिर डीएनए अलग करा। और उसके बाद तो जैसे मैं एकदम ठीक, मतलब सेकंड नहीं लगे मुझे ठीक होने में, कि जैसे पता नहीं मेरे अंदर से क्या उड़ के चला गया, लाइक वो गंदगी ही निकल गई थी, है ना। फिर तो मतलब मैं डीएनए में एकदम अकेली, मेरे घर वाले ने जो मेरा घर वालों ने जो मेरा हवन का प्रोसेस करवाया, उनको उसका कुछ फल नहीं मिला एक बार के लिए, मतलब तब देखा जाए तो। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जब घर वालों ने मुझे देखा, और बाबा तो घर में आ ही चुके थे, है ना। बाबा की फ़ोटो भी रखी थी, और ना चाहते हुए भी वो लोग पूजा पाठ तो करते थे। फिर धीरे धीरे उनका आस्था विश्वास बढ़ने लगा। मैं वीडियोस भेजती थी, दिखवाती थी ज़बरदस्ती, मुझे पता है मैंने उन लोगों को कैसे कैसे वीडियोस दिखवाई थी, है ना। तो फिर बस मेरे से जितना बन पाता था मैं पूरी कोशिश करती थी, बाकी करने वाले तो यार बाबा हैं। तो फिर बस उन लोगों को विश्वास, श्रद्धा सब आने लगा, और अब तो उन लोगों का श्रद्धा विश्वास बहुत अच्छे लेवल पर है, और ऐसे ही बना रहेगा, इंक्रीज ही होगा, है ना। तो अभी क्या हुआ, मेरे पापा कभी दरबार नहीं गए थे, हम भाई बहन और मम्मी पापा, मतलब मम्मी ही गए थे दरबार, पापा नहीं गए कभी दरबार। तो पापा अभी फ़िलहाल 13 मई को दरबार गए थे, 14 मई को पहुँचे थे, है ना। तो दरबार पहुँचे, और मम्मी ने कहा कि त्रिशूल पकड़ करके आप अपनी सारी जो भी परेशानियां हैं शरीर की सारी बोल दो, ऐसे करके। पापा को बोलते थे कि आप दवाई मत खाओ, जब हम दरबार से जुड़ गए थे ना, पूरा हवन करने के बाद, तो बोलते थे कि मत खाओ, परेशानी चली गई है, लेकिन उन्हें ना भ्रम रहता था। खैर, तो मम्मी ने अभी जब पापा गए तो मम्मी ने पापा को बोला कि त्रिशूल पकड़ करके अपनी सारी परेशानियां बोल दो, खत्म करने के लिए अपनी प्रार्थना कर दो। तीनों त्रिशूल पकड़ करके मेरे पिताश्री ने करा, और बस मज़ा आ गया। अभी तब से क्या है, जब से 14 मई के बाद से घर वालों से मेरी बात नहीं हो पाई। हुई तो बस इतनी कि अच्छा घर पर आ गए, बस इतनी। उसके अलावा इतने दिन बीत गए, और आज क्या डेट है, 24 मई है, मतलब 10 दिन हो गए। 10 दिन में एक या दो बार बात हुई, वो भी 1 या 2 मिनट के लिए। तो 1 या 2 मिनट के लिए बहुत ही कम कम सी, मतलब 1 या 2 मिनट में कितनी क्या होती है। उधर से मम्मी को कोई आवाज़ लगा रहा है, इधर मैं वेट कर रही हूँ, अच्छा मम्मी अब मुझसे बात करें, तो ऐसे कर कर आके, है ना। तो मतलब बात नहीं हुई प्रॉपर, तो मम्मी ये बात मुझे बता नहीं पाई थी। तो अभी बात हुई मेरी मम्मी भाई बहन से, काफ़ी देर तक बात हुई। तब मम्मी ने मुझे बताया कि पता है हर्षित, तेरे पापा अब दवाइयाँ नहीं खाते हैं बीपी और शुगर की। आप यकीन करना, मतलब मैं
मैं उछल पड़ी थी। मैंने कहा वाओ, मतलब मैं मम्मी को बोल रही, मम्मी मैं बहुत खुश हूँ ये सुन करके, ये मेरा ड्रीम था। लाइक जब मैं घर पर रहती थी तो ना मेरे पापा आते और ड्यूटी से आते ही पापा को पानी दिया जाता, साथ में दवाइयाँ भी पेश की जाती। तो मतलब मेरे को इतना ना वो लगता था कि मैं अपने पापा के लिए क्यों कुछ नहीं कर पा रही, है ना, पापा से इतना सारा प्यार और उनके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट इस चीज़ में तो हम मतलब कहीं तो कुछ कर दें, कहीं तो कुछ सपोर्ट कर दें। तो वो वाली चीज़। तो क्या था कि मेरा ना एक ड्रीम था कि एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि मेरे पापा ये दवाइयाँ लेना बंद कर देंगे हमेशा के लिए। मेरे पापा को दवाइयों की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे पापा आएंगे, पानी वानी पिएंगे, आराम से कपड़े वपड़े चेंज करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर आराम से खाना वाना खाएंगे। दवाइयाँ तो उनके दूर दूर तक नहीं दिखाई देंगी, ऐसे करके दवाइयों से उनका वास्ते ही खत्म हो जाएगा। और जब आज मैंने वो सुना तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। मतलब ये ना आप लोगों को पता नहीं क्या ही लग रहा होगा, मुझे नहीं पता मेरी ये वीडियो किस वे में आप लेकर के जाएंगे, बट मेरा ये ड्रीम पूरा हुआ है मेरे बाबा की वजह से, मेरी माँ की वजह से, मेरे शिव जी की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली अब मैं जब भी घर पर जाऊँगी तो अपने पापा को मैं खुद से पानी दूँगी और उनको सिर्फ पानी दूंगी, अच्छा अच्छा बोल करके उनको सिर्फ पानी दूंगी। दवाइयाँ तो भूल ही जाओ, घर में रहने भी नहीं दूंगी दवाइयाँ कि किसी भी तरह की। और अब तो बाबा आ गए तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं फ़िलहाल बहुत खुश हूँ। और आप लोग ये मेरी आवाज़ से भी पहचान कर पा रहे होंगे कि हाँ ये लड़की वाकई में बहुत खुश है, क्योंकि मेरा ड्रीम पूरा हुआ है। मैं देखती थी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मेरे पापा दवाइयों के बिना ही एकदम स्वस्थ फील करेंगे और स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे। और मेरे पापा आज एकदम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और देखो उन्होंने कोई दरबार की जो हवन प्रोसेस किए थे उसका सारा पुण्य मैंने बटोर लिया है ना। तो मेरे मम्मी पापा जस्ट नमन प्रोसेस में है, नमन इन द सेंस कि घर से ही वो लोग नमन करते हैं। पापा एकदम छोटू बेबीज की तरह पूजा पाठ कर लेते हैं, बाबा के आगे माथा टेक लेते हैं। मैंने देखा है अपने पापा को पूजा करते हैं तो मुझे हंसी आती है कि यार मेरे पापा कितने भोले से हैं, ऐसे करके, है ना। तो और भाई बहन भी, मेरा छोटा भाई भी बाबा को पान ला करके चढ़ाता है, जब उसका मन करता है तब चढ़ाता है। मेरी मम्मी कह रही थी कि अरे कोई दिन बना लेना, उस दिन पान लाया कर कि तू जब देखो तब उठा लाता है, ऐसे करके। तो उस दौरान मैं कॉल पर थी तो मैंने कहा नहीं, वो अपने मन से नहीं ला रहा है, बाबा का जब मन हो रहा है पान खाने का, बाबा उससे तब मंगवा रहे हैं, तो रहने दो, वो रोज लाए, रोज लाने दो, जिस दिन ला रहा है लाने दो, उसको मत टोको। तो ये चीज़ हो गई है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे घर वालों की मैं बात सुनती हूँ कि उन लोगों के मन में ऐसे थॉट्स आए दरबार के प्रति, या उन्होंने ऐसा कुछ किया, उन्होंने माँ बाबा के लिए ऐसा कुछ किया ऐसे करके, या उन्होंने माँ बाबा से ये मांगा, है ना। तो पता है ये चीज़ पता है मुझे कैसी लगती है, जैसे हम पेरेंट्स होते हैं और हम अपने छोटू बेबीज़ को कुछ सिखाते हैं ना, अपने छोटे बच्चे को कुछ सिखाते हैं कि बेटा ए फॉर एप्पल पढ़ो, ये पढ़ो, फिर वो खुद करना सीखता है, उसको खुद पढ़ता है। या हम अपने छोटू बेबीज़ की एक्टिविटीज़ देखते हैं, अच्छा हमारा बेबी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। तो ना ऐसे मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ, ऐसे मैं अपने भाई बहन को देखती हूँ, जब वो दरबार के प्रति कोई एक्शन ले रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मम्मी ने मुझे अभी बताया और मुझसे वेट नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं सबको बताने वाली हूँ कि देखो वो किसी, उनके पास ना तो कोई हवन के पुण्य है ना ही कुछ है, सिर्फ वो घर से नमन कर रहे हैं, ठीक है। और त्रिशूल पकड़ा और मेरे पापा की परेशानियां गायब गायब तो पहले भी हो गई थी जब हमने दरबार की प्रोसेस की थी, लेकिन क्या हमारे पिताश्री भ्रम में थे, लेकिन जब पापा ने त्रिशूल पकड़ी तो माँ ने उनका भ्रम भी हटा दिया, है ना। और अगर बच्ची कुची कोई परेशानी थी भी तो माँ ने वो भी हटा दी, बाबा ने वो भी हटा दी। तो दरबार को कतई हल्के में नहीं लेना है। बस मैं इसके अलावा और क्या ही कहूँ, मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन खुशी के मारे मेरे वर्ड्स नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे पापा से बहुत प्यार है और मेरे पापा बिना दवाइयों के रहेंगे, रह रहे हैं, और वो हमेशा निरोगी हैं, रहेंगे भी, और हमेशा वो अब एकदम स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे भी। अच्छा अच्छा बोलें, अच्छा अच्छा होगा। और बस मैं और क्या कह सकती हूँ। जय बाबा की।